गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन है 18 दिसंबर 24 वेडनेसडे। गिफ्ट निफ्टी इस वक्त 50 पॉइंट्स माइनस दिखा रहा है। कल निफ्टी 24,336 पे बंद हुआ, जो कहीं से भी बंद होने का एक ठीक जगह नहीं है। ऐसा लगता है कि निफ्टी बहुत ही कंफ्यूज है और उसे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे कहाँ क्लोज होना है। निफ्टी को इधर 24245 पे क्लोज होना चाहिए था या 24345 के ऊपर क्लोज होना चाहिए था। ये दोनों ही जगह पे क्लोज नहीं हुआ, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। इसलिए निफ्टी में मैं अवॉइड करूँगा कोई भी ट्रेड लेने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी एक बार 24245 पे ज़रूर सपोर्ट लेना चाहिए और 24490 की तरफ आज जा सकता है। ये सिर्फ लेवल देना है, इसलिए लेवल दे रहा हूँ। मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि ऐसा होगा, पर हाँ इतना मुझे एक चीज़ ज़रूर पता है कि 24245 का लेवल अगर इसने तोड़ दिया तो मार्केट वापस नीचे जा सकता है। पर समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि जनवरी में एक प्री बजट रैली ज़रूर आएगी। मैं मार्केट में कहीं से भी बुलिश नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक प्री बजट रैली दिखाई देती है और वो ज़रूर आएगी। बाकी हमेशा से मैं काफ़ी समय से बोल रहा हूँ कि इंडियन इकोनॉमी के हालत ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ख़राब है। इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ये जो अभी कुछ दिनों पहले जो डेटा है इन्फ्लेशन के, मैं उनसे बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि वो डेटा कहीं से भी मैनेज करके इकोनॉमी को ये दिखाने की कोशिश की गई है कि इकोनॉमी में सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। ये वैसा ही है कि जब हम हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है और हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको कंसोल करने की कोशिश करता है, हमको बोलता है नहीं सब ठीक है, जबकि वो खुद हमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहा है और वो बोलता है कि आप ठीक हो जाओगे। तो छोटी मोटी बीमारी तो ठीक हो जाती है, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी होती है आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते हो। तो मेरे को आने वाले 4-5 साल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छे नहीं लग रहे। प्रोवाइडेड इतना ही है कि अगर गवर्नमेंट कोई बहुत अच्छे मेजर्स ले ले, जिसमें सबसे बड़ा मेजर सरकार को ये लेना पड़ेगा कि उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी करना है। अगर वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी के लिए कोई पॉलिसीज़ नहीं लाएंगे तो आने वाला समय इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही ख़राब होने वाला है। मैं बोलता हूँ इन्फ्लेशन से हम एक बार लड़ाई कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश की समस्या हमेशा रही है, लेकिन फिर भी हमने ग्रोथ हासिल की है। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी इकोनॉमी में वो डेंट नहीं आएगा, इन्फ्लेशन की वजह से भी वो डेंट नहीं आएगा। इन्फ्लेशन हमेशा से हाई रहा है इंडिया में, कभी इन्फ्लेशन कम नहीं रहा है। चाहे सरकार कोई भी आंकड़े दिखा दे वो ठीक नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली महंगाई बढ़ती जाती है। आपको डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर के राशन का बिल देख लीजिए, आपके घर का किचन का खर्चा देख लीजिए, महीने का आपके बच्चों की स्कूल फीस, स्कूल्स के खर्चे देख लीजिए, ट्यूशन के खर्चे देख लीजिए, वो हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। अगर वो हमेशा बढ़ते जा रहे हैं तो इन्फ्लेशन कहाँ से कंट्रोल आता है? सीधी सी चीज़ है। एक अनपढ़ आदमी को भी समझ में आता है, वो इन्फ्लेशन का मतलब नहीं समझता, लेकिन उसे इतना पता चलता है कि महंगाई कितनी है। तो महंगाई साफ दिखाई दे रही है। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि सॉरी, अगर मनी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में सही तरीके से किया जाएगा तो इस प्रॉब्लम को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने डैमेज कर दिया है, उसको सिर्फ कंट्रोल किया जाएगा और वो बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता ये चीज़ कोई समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या वजह है, पर दिस इज़ द रूट कॉज ऑफ इंडियन इकोनॉमी डेंट, जो मुझे समझ में आ रहा है। बाकी सबके अपने अपने ओपिनियन है, आप चाहे जो समझ सकते हैं, पर मैं इस चीज़ पे बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ। अगर इस एक चीज़ को ठीक कर लिया जाएगा तो इंडियन इकोनॉमी को बेटर किया जा सकता है। अदरवाइज़ जो ये कंजम्पशन वगैरह है वो सब धीरे 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 कम होता रहेगा। आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप पैसा कहाँ से खर्च करोगे? सीधी सी बात है। इसमें कोई कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स और कोई हार्वर्ड में इकोनॉमिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी अनपढ़ इंसान को भी समझ में आ जाता है। इसमें मैं और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों की कहीं ज़रूरत ही नहीं है, मेरे हिसाब से ऐसा है। तो हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, बिल्कुल अवॉइड करेंगे। पर एक बात मैं कंफर्म बोलता हूँ, अगर आपको निफ्टी में या बैंक निफ्टी में पैसा बनाना, हर रोज़ रात को पुट लेके जाइए। आप हमेशा पुट लेके जाइए, आप पैसा बनाएंगे। लेकिन उसमें आपको डेली करना पड़ेगा। हर एक दिन ऐसा नहीं कर सकते, एक दिन आपने पुट ले लिया, एक दिन कॉल ले लिया, इस तरीके से पैसा नहीं बनेगा। दैट इज़ द ओनली स्ट्रेटेजी। आप हर रोज़ पुट लेके जाइए। आप अगर 3 दिन पैसा खोएंगे तो 7 दिन पैसा बनाएंगे। हाँ, जनवरी में थोड़ा सा केयरफुल रहिए, एक प्री बजट रैली कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में ज़रूर आएगी, तो वो एक थोड़ा सा मेरे को
दिखाई दे रहा है। फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। इसके अलावा हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक में मज़गांव डॉक के बारे में बात करेंगे। आप प्लीज़ बोर नहीं होइए, मज़गांव डॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो मज़गांव डॉक ने एक्चुअली पिछले एक महीने में इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया। 4000 से 5300 रुपीज़ की तरफ वो आया, 280 रुपीज़ प्लस है। 27 दिसंबर को उसका स्प्लिट का रिकॉर्ड डेट है, वो भी एक कारण है। और वो बिना मतलब से गिरा है, वो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है। आप उसके वैल्यूएशन देख लीजिए, वैल्यूएशन वाइज भी वो कोई महंगा स्टॉक नहीं है, चीप स्टॉक है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले हाई एक बार वो जरूर टच करेगा, जो शायद 5750 के आसपास है, वो टच करेगा। और वो अगर उसको क्लोज उसके ऊपर कभी भी किसी दिन करने में कामयाब रहा तो वो 6000 आएगा। पेटीएम मैंने आपको मंडे को BTST में दिया था, पेटीएम ने 1062 का हाई लेवल टच किया और 1015 है। अब मैं पेटीएम में फ़िलहाल सलाह नहीं दूंगा, 1045 के ऊपर जब क्लोज कर जाए उस दिन हम लेंगे। BSE 5727 पे क्लोज हुआ है, मुझे 6000 बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है। BSE मैंने 4500 पे रिकमेंड किया था। CDSL मैंने 1750 पे रिकमेंड किया। CDSL कल 1945 के ऊपर क्लोज होने में कामयाब रहा है। तो मेरा ये मानना है कि CDSL को देखना चाहिए, जब तक वो 1945 के ऊपर है तब तक उसमें बाय बने रहिए। जिस दिन वो 1945 तोड़ के क्लोज कर दे उस वक्त उसमें से निकल जाइए। या तो वो 2000 रुपये के ऊपर ट्रेड करेगा या 1945 के नीचे ट्रेड करेगा, दो में से एक ट्रेड करेगा। 1945 के नीचे ट्रेड करेगा तो उसमें शॉर्ट बनेगा, 2000 के ऊपर ट्रेड करेगा तो उसमें बाय बनेगा। इन्फोसिस मुझे लगता है 2045 बहुत जल्दी आना चाहिए, दिसंबर में आना चाहिए। देखते हैं आज आता है या कल आता है, कब आता है, लेकिन जरूर आएगा। इन्फोसिस में आप बाय बने रहिए। लोढ़ा ने कल 15 रुपीज़ प्लस में क्लोजिंग दी है, लेकिन उसके वो काफ़ी ऊपर गया था और अच्छा पैसा बना के दिया। ओबेरॉय रियलिटी ने ऐसा अच्छा पैसा बना के दिया और प्रेस्टीज एस्टेट ने भी करीब काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया। ये सारे स्टॉक्स मैंने आपको रिकमेंड किए थे। इंडियन होटल मेरा आपके लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन है, मार्केट ख़राब हो या अच्छा हो, इंडियन होटल से 1000 रुपये के ऊपर ट्रेड करेगा। इसके कारण मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। स्विगी ने भी कल 613 का हाई दिया और 586 पे क्लोज हुआ। स्विगी को हर गिरावट में ख़रीदना चाहिए और स्विगी मेरे हिसाब से आने वाले समय में 645 के आसपास ट्रेड बहुत जल्दी करेगा। जोमेटो भी 325 के आसपास जल्दी आ जाना चाहिए। कल उसने 303 हाई बनाया, 296.8 पे क्लोज हुआ, लेकिन जोमेटो भी आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए बाई कीजिए। इसके अलावा रिलायंस में मैं बहुत बियर हूँ। रिलायंस मुझे 1045 दिखाई दे रहा है। कल वापस रिलायंस अपने सपोर्ट के आसपास बंद हुआ 1245। देखते हैं रिलायंस 1245 के नीचे क्लोज करता है या नहीं करता। जिस दिन भी 1245 के नीचे क्लोज कर ले, समझ लीजिए अगला लेवल जो आएगा उसका 1190 आएगा। तो ये मेरी है आज की कमेंट्री, बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें और लेट अस मेक लॉट ऑफ मनी टुगेदर। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।